हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के ये है 6:30 बजे का टाइम और यहाँ पे मैं लड्डू का लंच बॉक्स जो है वो सेट कर रही हूँ। उनके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। तो लंच में आज है आलू मटर की सब्ज़ी और पराठा। उनको आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आजकल उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो रात में ही बता देते हैं क्या टिफ़िन में चाहिए। तो मैं आलू मटर की सब्ज़ी सादा, वैसे ही बच्चों वाला जो होता है बिन मिर्च मसाला वाला, और पराठा गोल वाला ही मैंने उसी कढ़ाई में छोटा छोटा छान दिया था पूड़ियों के जैसे। तो वही सेट कर रही हूँ। और अभी लड्डू को नहीं जगाई हूँ क्योंकि अभी मैंने सोचा थोड़ा सा और सो ले जब तक मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जब उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कुछ देर तक वो मुंह बनाते हैं, रोते हैं। तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है इतनी सुबह सुबह छोटे बच्चे को जगाओ तो वो हिनहिन हिनहिन करना उनका शुरू हो जाता है। और ठंडक का मौसम भी शुरू हो गया है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को उठने में थोड़ा सा अस्कत लगता है, मन नहीं करता कि अभी उठे। तो छोटे बच्चे हैं, पर क्या करें, एक दिन का हो तो कोई बात नहीं। जब रोज़ का ही वही टाइम है, स्कूल वही है, तो लाड प्यार के चक्कर में स्कूल तो नहीं मिस कर सकते। तो इसीलिए खुशी से या फिर गुस्से से बच्चे को उठा के और तैयार करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उनका टिफ़िन फटाफट तैयार कर दे रही हूँ, जिससे वो मुझे सिर्फ उनको जगा के और तैयार करके स्कूल ही भेजना रहे। और आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। रात से ही मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मुझे मेरे पापा की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि अभी दिवाली इधर पास आ रहा है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उनकी कमी महसूस हो रही है। बार बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पापा दिख रहे हों, जैसे पापा की मतलब कुछ लग रहा है कि जैसे पापा कहीं मुझे देख रहे हों। तो मुझे पापा की आजकल बहुत ही याद आती है। बहुत ही बुरा लगता है कि पहले मम्मी के यहाँ जाने पे ये रहता था कि मम्मी पापा दोनों साथ में दिखते थे। पापा बाहर ही बैठे रहते थे। हम लोग जैसे ही गाड़ी से उतरते थे वैसे तुरंत मेरे पापा आके खड़े हो जाते थे। बहुत खुश होके बच्चों के जैसे एकदम से हरकत करते थे हम लोग के साथ, क्या लाई हो, मिठाई लाई हो कि नहीं, मुझे भी दो। मतलब ये एकदम लगता ही नहीं था कि पापा हैं, ऐसा लगता था जैसे बच्चे हैं। हम लोग की उम्र के ही, बहुत ही मतलब हम लोग से ओपन थे, हमारा हालचाल पूछते थे। लेकिन अभी मुझे मायके भी जाते हुए डर सा लग रहा है कि पापा नहीं है तो अब कैसे जाएं, कैसे फेस करेंगे मम्मी को, कैसे देखेंगे। वहाँ का घर जो खाली खाली है वो दिखेगा, वो कैसा रहेगा। नहीं तो घर का हर कोना पापा का चलना फिरना अगर देखें तो हर तरफ पापा का ही लगता है कि जैसे पापा भी आ रहे हैं जा रहे हैं। पापा इधर से जाते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे बैठते थे, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब याद आता। तो इसलिए आज मुझे थोड़ी सी सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे लड्डू को मैंने रेडी कर दिया था, नीचे आ गई थी और उनको वैन पे बिठा दिया, वो जा चुके हैं। उसके बाद अभी यहाँ हस्बैंड भी तैयार हो गए जिम जाने के लिए। तो मैंने इनको भी गर्म पानी और गुड़ और बादाम काजू भिगो के रखती हूँ, वो सब दे दी हूँ। तो ये भी अपना खा पी के निकल गए थे। फिर वहाँ से जिम से वापस आने के बाद इनको हल्का सा नाश्ता कुछ करना रहता है, क्योंकि वो खाली पेट जिम करने के बाद कुछ हल्का सा चाहिए होता है। तो नाश्ता किए, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा पार्सल मेरा रिसीव मैंने किया है। ये पार्सल है क्रैक क्रीम है, हाथ और पैर का सर्दियों वाला मॉइस्चराइज़र क्रीम है। तो मेरे हाथ की उंगली जो है कट गई है, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी चमड़ी जैसे छोड़ती है। तो वो बर्तन वगैरह धोने पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए ये क्रैक क्रीम हाथ और पैर के लिए ही मंगाए हैं। तो ये दुकान पे मेडिकल स्टोर पे कुछ ज़्यादा ही महंगी थी, लेकिन ऑनलाइन ही मुझे कम दाम में ही मिल गई थी। तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। और ये पैकेट तो छोटा ही दिख रहा था, पर इसका जो क्रीम था वज़न था 100 ग्राम की क्रीम थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। अभी इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका मतलब रिज़ल्ट कैसा है। पर ये देख सकते हैं आप लोग, पैर बना भी हुआ है इस बॉटल पे, और अच्छा लग रहा था देखने में भी। और इसकी महक, और ये जब मैंने थोड़ा सा अपने हाथ पे इसको लगाया, थोड़ा सा लगा के, और कुछ देर के बाद मुझे लगा कि मतलब हाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये हाथ को कर रहा है। पर इसका रिज़ल्ट तो 2 से 3 दिनों में ही देख के पता चलेगा। देखते हैं ये मतलब कितना काम करता है। और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो है जो मुझे ड्रेसिंग पे मेरी ये चीज़ें रखनी चाहिए, पर मैं यहीं पे रखी हूँ, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई नहीं शुरू की हूँ, क्योंकि मेरी उंगलियाँ
देख सकते हैं कटी हुई है और मेहंदी की वजह से उस पर हल्का सा छूट रहा है उसका जो चमड़ी है। मेहंदी मैंने बहुत गलत कर दिया, मेहंदी अपने हाथों में रख के उंगलियों पे, हाथ में रखी कोई बात नहीं पर उंगलियों में मुझे मेहंदी नहीं रखना था क्योंकि पहले से कटा हुआ था और उस पर और भी मेहंदी लगने को, मेहंदी जो होती है केमिकल वाली होती है तो इसलिए शायद मेहंदी से और मेरी जो हाथ की उंगलियां हैं वो और भी ज़्यादा खुरदुरी हो गई थी, तो इसलिए क्रीम मंगा लिया। अभी देखते हैं वो कितना यूज करने के बाद कैसा उसका रिजल्ट आएगा। और मेरी अभी दिवाली की बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। रूम क्लीनिंग तो रोज़ ही हो जाता, पर देखिए पंखा बहुत ही ज़्यादा गंदा है। किचन से सब्जी का धुआं, अगरबत्ती, इन सब का जो धुआं है और खींच के पंखा बहुत ही ज़्यादा गंदा होता भी है। तो भी पंखे की सफाई नहीं होती, बाकी तो झाड़ू पोछा ये सब तो रोज़ ही मतलब होता ही रहता है। पर जो दिवाली की सफाई है वो तो हर घर का कोना कोना हर एक चीज़ को साफ़ करना होता है, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। फिर देखते हैं कल तक करेंगे। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं भी चल रही हूँ, नहाऊंगी, बस दूध वाली का वेट कर रही थी। दूध ले लेती हूँ, धीमी आंच पे रख देती हूँ, उतनी देर में मैं नहा के आ जाती हूँ। फिर मैंने नहाया, माता रानी का मत्था टेका, उसके बाद मैं अपना नाश्ता भी लेकर आ गई हूँ क्योंकि टाइम 9:30 से ऊपर हो चुके हैं। तो मैं नाश्ता फिनिश की हूँ, उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना था दोपहर का खाना। और मैं अपने हाथ में जो क्रीम मंगाई हूँ, क्रैक क्रीम मॉइस्चराइज़र, वो मैंने अपने हाथ और पैर में नहाने के बाद लगाई हूँ। तो उसके बाद मैंने ये नया ग्लव्स भी मंगाया है। तो ये ग्लव्स जो है पहन के मुझे जो भी काम करने हैं वो करूँगी, क्योंकि नहीं तो तुरंत लगा के काम करने से एक तो क्रीम भी हट जाती है, ऊपर से जो सूखी स्किन रहती है फिर से और ड्राई हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब ये नया ग्लव्स है तो क्यों ना क्रीम लगा के और एक आध घंटा ग्लव्स में ही काम किया जाए, क्योंकि बिना काम किए तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो काम तो हर 1 मिनट पे हम हाउसवाइफ को रहते हैं, सुबह से लेके अभी इतना टाइम हो गया, एक बार भी अच्छे से बैठने का टाइम नहीं मिला। अभी खाना रेडी कर रहे हैं, लड्डू का भी आने का टाइम हो ही रहा है। और अभी मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल सूखी सब्जी और आटा भी फ्रीज में है। देखते हैं अगर रोटी बनाना होगा तो रोटी भी बनाएंगे। हाथ थोड़ा सा दिक्कत की वजह से आटा मैं 2 टाइम का इकट्ठा है गूँथ के डब्बे में रख देती हूँ, जिससे रोटियाँ खाना हो तो उसी में से ही बना लूँ। और यहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी कट कर रही हूँ ग्लव्स पहन के ही। काटने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि थोड़ा सा फिसल रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो ग्लव्स होता है। ठंडी के मौसम में पानी भी बहुत ठंडा ठंडा टंकी का आता है, तो बर्तन धुलने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मैं पिछले विंटर में भी एक मंगाई थी तो फट चुका है, और तो ये एक और मैंने मंगा लिया। तो यहाँ पे दाल सब्जी हो चुकी है, चावल मुझे सेट करना, और अभी लड्डू का भी टाइम हो चुका था तो मुझे नीचे जाना रहता है। 12:30 बजे लड्डू आजकल आने लगे हैं, तो लड्डू अभी आ चुके हैं। इनका आईडी कार्ड जो है ये गायब करके, इनमें फ़ोटो लगी रहती है वो गायब करके आ गए हैं। तो चल रहे हैं अभी इनके मैडम के पास, पहले कॉल करते हैं फिर आप लोग से फिर मिलते हैं। तो ये है शाम के 4 बजे का टाइम, चाय का टाइम है। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और मैंने इनकी मैडम को कॉल किया था तो बोली है कि स्कूल में कहीं गिरा होगा, तो कल देखते हैं ढूंढ के और दे देंगे। तो कल का कल देखते हैं, नहीं तो नया मंगवाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा चाय का टाइम हो गया था लड्डू के दूध का, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, लड्डू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। साथ में मेरे पास कम से कम 1 kg जितना मलाई इकट्ठा हो गया था। सिर्फ ये मलाई था, इसमें ज़रा सा भी दूध या दही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मलाई फ्रीज में रखी थी। बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मैं अपना हाथ इसमें डाल के इसको थोड़ा सा सोची कि मसल दूं, क्योंकि बहुत ही टाइट था। सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर की दूध की जो साड़ी रहती है वही सिर्फ उतार उतार के रखनी, बहुत ही टाइट पत्थर के जैसे हो जाता है फ्रीज में। तो उसी को थोड़ा हाथ से मसलने के बाद फिर अच्छे से मथने से और बहुत ही जल्दी जो इसकी मलाई से मक्खन और घी जो निकलना होता है फटाफट निकले। पर इतना ज़्यादा ठंडा था तो सोचा तब तक चाय ही अपना छान के पी लेते हैं, और जब तक ये थोड़ा सा और ठंडा हो रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा हल्का सा पिघल रहा है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दिया था। चाय भी मैंने अपना छान लिया, पर चाय भी 10-15 मिनट लगेगा ठंडा होने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठंडा चाय पीना पसंद करती हूँ, बहुत गर्म चाय मुझे नहीं पसंद है। और मैं इसको अच्छे से मथ के इसका मलाई मैंने निकाल दिया। फिर ये शाम का टाइम और मैं आ चुकी हूँ किचन में, बना रही हूँ खाना। सारा दिन किचन में ही कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स मेरा आज का ये ब्लॉग बस इतना ही। मैं मिलूँगी आप लोग से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।